तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे आनंद दादा और उनकी वाइफ भिड़े के घर आते हैं नैना वहीनी, और उन्हें देख के भिड़े और माधवी बहुत खुश हो जाते हैं। वो उनका आदर सत्कार करते हैं और वो पूछते हैं कि सोनू कहाँ है। तब भिड़े बोलता है कि सोनू मंदिर गई है, और बोलते हैं कि आप सुप्रिया को लेके नहीं आए। तब नैना वहीनी बोलती है सुप्रिया बिजी है। वो कहते हैं किस काम में बिजी है। वो कहते हैं कि शादी में बिजी है। शादी में? वो कहते हैं सुप्रिया की इतनी जल्दी शादी। आनंद दादा और नैना वहीनी दोनों को शादी का कार्ड देते हैं, तिलक करते हैं। तब आनंद दादा और नैना वहीनी बताते हैं कि बच्चों के आगे हमें झुकना पड़ा। हम तो नहीं चाहते थे कि लव मैरिज हो, और तब भी हमें करनी पड़ रही, क्योंकि अगर बच्चों की ना मानते तो उन्होंने तो भागकर शादी करने का प्लान भी बना लिया था। इससे तो हमारी बदनामी होती, तो हम झुक गए और हमने उनके रिश्ते को मान लिया। लड़का हमारी सोसाइटी में रहता है, उसका नाम सुप्रिया के साथ बचपन से खेला कूदा है और साथ में ही दोनों बड़े हुए हैं, और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। इतने में सोनू आ जाती है। सोनू आनंद दादा और नैना वहीनी को दोनों को विश करती है, प्रसाद देती है और उनके पास बैठती है, उनसे बातें करती हैं। तब उसे पता चलता है कि सुप्रिया की शादी होने वाली है, और सुप्रिया इसलिए नहीं आई क्योंकि वो शादी के कामों में बिजी है। तब वो कहती है कि सुप्रिया की इतनी जल्दी शादी। तो ये सुनकर वो सोनू चौंक ही जाती है। वो कहती है कि अरेंज मैरिज। उसे पता चलता है कि सुप्रिया की लव मैरिज है। तो सोनू खुश होती है, वाह वो अपनी पसंद से शादी कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब नैना वहीनी से ये बताती है कि लड़का हमारी सोसाइटी का है, तो वो कहती है तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि वो लव मैरिज कर रही है और वो रहेगी भी आपकी आंखों के सामने। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी ऐसी बातें सुनकर आनंद दादा और नैना वहीनी सुनकर चौंक जाते हैं, और आनंद दादा सोनू को कहते हैं कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आना, और उसे अंदर भेज देते हैं। सोनू पानी लेने जाती है। तब आनंद दादा भिड़े को समझाते हैं कि बेटा तुम भी अब सोनू का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है, कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और लड़कों से कम बात करने देना, जितना काम हो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करने देना। इनकी ज़्यादा दोस्ती सही नहीं, फिर आगे तुम्हें भी ना पछताना पड़े मेरी तरह। इतना कहते हैं, इतने में सोनू पानी लेके आ जाती है। आनंद दादा और नैना वहीनी सबको शादी में जरूर आने का निमंत्रण देके चले जाते हैं, और कहते हैं कि आपको हर फंक्शन में शामिल होना है। दोनों के जाने के बाद भिड़े माधवी को बोलता है कि मुझे भी सोनू के लिए जल्दी से जल्दी हमारी बिरादरी में एक उचित वर ढूंढना पड़ेगा, ताकि सोनू की शादी टाइम से कर सके। और मैं कभी नहीं चाहता कि सोनू गढ़ा परिवार की बहू बने, और टप्पू मेरा दामाद मैं कभी नहीं चाहता। माधवी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दोनों बेस्ट फ्रेंड है। इतना कह के माधवी चली जाती है और भिड़े भी चला जाता है। दूसरी ओर बापूजी के मन में भी यही विचार उठ रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें टप्पू की शादी कर देनी चाहिए। देखा ना कल रात वो कैसे पार्टी से लेट आया, कैसे गैर जिम्मेदारा हरकत करने लगा है। तभी जेठालाल आता है कि बापूजी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो बापूजी उसे अपने सामने बिठाते हैं और कहते हैं कि तूने कुछ सोचा है। तब जेठालाल बोलता है बापूजी किस बारे में। वो कहता है टप्पू के बारे में। तब जेठालाल बोलता है कि टप्पू कभी सुधरेगा नहीं। तब बापूजी बोलते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तुझे पता है ना। तब जेठालाल कहते हैं कि नहीं बापूजी आप मुझे बताइए, रात की पार्टी के बारे में ना, उसके लिए तो हमने उसे डांट दिया था। नहीं जेठिया तुझे पता नहीं है कि टप्पू सारा दिन खेल कूद में ऐसे ही निकाल देता है, और कल भी वो पार्टी से लेट आया, वो गैर जिम्मेदार हो गया है। अगर उसकी शादी हो जाएगी, उस पर जिम्मेदारी पड़ेगी, तो वो सुधर जाएगा और ये सब भी बंद हो जाएगा। तब जेठालाल बोलता है कि बापूजी हम उसकी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं, वो तो अभी कमाता धमाता भी नहीं है, अभी कमाने धमाने लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर हम उसकी शादी के बारे में सोचे तो ठीक भी है। तब बापूजी कहते हैं कि मैंने तेरी भी तो सही उम्र पे शादी करा दी थी ना, तू भी तो सब सही करने लगा ना, वो भी शादी करके जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो भी कमाने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे भी समझदार सुशील लड़की ढूंढने में टाइम लगेगा, तू भी बोल और मैं भी बोलता हूँ। और इतना कह के जेठालाल दुकान के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर बबीता जी अपनी बालकनी में खड़े होकर अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है। इतने में जेठालाल आ जाता है, वो बबीता जी को विश करता है, और बबीता जी ऐसे नॉर्मल हाई कर कर अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है, और वीडियो कॉल पे वो बात कर रही होती है। जेठालाल को लगता है कि बबीता जी मेरी
मेरी फ़ोटो खींच रही है, और वो वैसे रिएक्ट करने लगता है जैसे वो वीडियो कॉल पे बात करती हैं कि लेफ़्ट होना, सीधा होना, तो वो वैसे करने लगता है। और बाद में उसे एहसास होता है कि बबीता जी तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, और वो ऐसे कर रहा है, उसको किसी ने देखा तो नहीं। आसपास देखता है तो उसे पता लग जाता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, और ऊपर वो फिर बबीता जी को देखता है, उसे पता चल जाता है वो तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं, और वो सोचता है मुझे जाना चाहिए। वो दुकान के लिए जा ही रहा होता है कि उसे वीडियो मिल जाता है। वीडियो उसे विश करता है, उससे बात करने लगता है, और वीडियो से ये बात करता है कि तुमने कुछ सोचा। तब बोलता है किस बारे में। तब वीडियो बोलता है कि टप्पू के बारे में। उसने बोला कि रात की पार्टी के लिए हमने उसे डांट दिया था। वीडियो बोलता है कि तुम्हें अब उसकी शादी करा देनी चाहिए। तरह वीडियो को बोलता है कि हाँ, अभी सुबह मेरी बापूजी से यही बात हुई थी। बापूजी भी कह रहे थे कि अब हमें टप्पू की शादी कर देनी चाहिए। वो कह रहे थे कि इतनी जल्दी कहाँ मिलती है सोनू बिटिया जैसी समझदार सुशील लड़की। अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो ज़रूर बताना। तब भिड़े कहता है हाँ, कोई होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और भिड़े ये सोचने लगता है कि ये मुझे बोल रहा है कहीं ये सोनू का हाथ ना मांग ले। और इतने में वो कहता है कि मेंटेनेंस का चेक भी रेडी रखना। वो कहता है कि तुम्हारी कोई भी गाड़ी हो मेंटेनेंस के चेक पे आके रुक जाती है। इतना कह के जेठालाल कहता है कि मैं तुम्हें टाइम से दे दूंगा, और ना कह के वो दुकान पे चला जाता है। सुनीता गोकुलधाम में सब्जी लेकर आती है, और वहाँ सारी महिला मंडल आ जाती है सब्जी खरीदने के लिए। सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी रोशन भाभी पूछती है कि माधवी भाभी आपके यहाँ मेहमान आए थे। तो वो कहते हैं हाँ, हमारे यहाँ आनंदारा और नैना वहीनी आए थे। उनकी बेटी है सुप्रिया, उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी का न्योता देने आए थे। तब वो कहते हैं कि वो खुश नहीं है क्योंकि वो लव मैरिज कर रही है। तब सब बोलते हैं कि लव मैरिज में बुराई क्या है, लव मैरिज में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे आपस में जानते हैं तो उनको साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, पर माँ बाप तो खुश नहीं है ना। माँ बाप का भी तो सोचना चाहिए, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उनके विचार की भी तो परवाह करनी चाहिए। बबीता जी और रोशन तो कहती हैं कि मैं तो लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो लव मैरिज के साथ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लव मैरिज में कोई दिक्कत है। तभी सोनू और टप्पू आते हैं और सबको हेलो बोल के जा ही रहे होते हैं क्लब हाउस में। तब बबीता जी बोलती है कि मुझे सोनू और टप्पू की जोड़ी देख के बहुत अच्छा लगता है, उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है ना। तब माधवी बोलती है कि वो तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। वो कहते हैं हाँ, बेस्ट फ्रेंड तो है, और इतना कह के वो इग्नोर कर देती है। वहीं रोशन भाभी बोलती है कि कल हमारे बच्चे भी लव मैरिज के लिए हमसे पूछेंगे तो हम उन्हें कैसे मना कर पाएंगे, हमें भी तो हाँ करना पड़ेगा। माधवी उसी बात को सोच रही होती है जो बबीता जी ने बोली होती है कि सोनू और टप्पू की जोड़ी कितनी अच्छी है। माधवी के मन में भी वही विचार आ रहा होता है जो भिड़े बोलता है कि कहीं वो दोनों शादी ना कर ले। एपिसोड यही ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।